शिक्षा विभाग ने तो फिर से पत्र लिखने की धृष्टता कर दी। जी हाँ, क्योंकि बीपीएससी ने जो पत्र लिखा था उसमें कहा था कि ये धृष्टता बार बार न करे। पत्र पाने के बाद बीपीएससी ने जवाब दिया था, अब शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से पलटवार कर दिया है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षा विभाग ने फिर पत्र लिखा है बीपीएससी को जवाब दे दिया है। दरअसल बीपीएससी की तरफ से कहा गया था कि ये जो पत्र भेजा गया है ये धृष्टता है आपकी, ये धृष्टता आप न करें, क्योंकि बीपीएससी एक स्वायत्त संस्था है और इसके अपने अधिकार हैं। तो ऐसे में जो बीपीएससी को शिक्षा विभाग ने फिर से जवाब दिया है, यानी के पाठक के शिक्षा विभाग ने बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके चेयरमैन अतुल प्रसाद हैं, उन्हें जवाब दिया है। और कहा जाए कि जिस तरह से शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच ठनी हुई है, क्या होगा आगे राम जाने, क्योंकि एक के जिम्मे शिक्षकों को चुनना है। दरअसल परीक्षा लेकर बीपीएससी शिक्षकों को चुनेगी, यानी जो योग्य कैंडिडेट है, शिक्षक बनने लायक है, उन्हें शिक्षा विभाग को सुपुर्द करेगी वो लिस्ट। लेकिन विवाद खड़ा हो गया है। शिक्षक नियुक्ति के पहले ही परीक्षा हो चुकी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और इसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर ही विवाद खड़ा हो गया है। विवाद दरअसल वहां से खड़ा हुआ जहां शिक्षकों को इस काम में लगाया गया। शिक्षकों ही नहीं, शिक्षा विभाग के कर्मचारी और अधिकारी दोनों इसमें शामिल किए गए। तो ऐसे में शिक्षा विभाग की तरफ से पत्र लिख दिया गया बीपीएससी को और तुरंत कहा गया उन्हें कार्य से मुक्त किया जाए, क्योंकि स्कूलों में पढ़ाई बाधित हो रही है। तो ऐसे में बीपीएससी ने भी पत्र का जवाब दिया और कहा कि जिस तरह से आपने ये पत्र लिखा है, आपने ये धृष्टता की है, ऐसी धृष्टता आगे ना करें, क्योंकि जो शिक्षकों को लगाया गया है या फिर शिक्षा विभाग के अधिकारी या कर्मचारियों को लगाया गया है, वो सरकार की तरफ से लगाया गया है। सरकार चाहे तो उसे बदल ले, लेकिन आप तमाम प्रयास कर लीजिए, ऐसा बीपीएससी के चेयरमैन ने खुद ट्वीट करके भी लिखा था। तो ऐसे में अब शिक्षा विभाग ने उसका जवाब दिया है बीपीएससी के लेटर का, और बीपीएससी के लेटर का जवाब देते हुए क्या कुछ कहा है। लेटर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो लेटर लिखा गया है, जिसमें जो बातें कही गई हैं, क्या कुछ कहा गया है, हम आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से जवाब दिया गया है। तो सचिव बिहार लोक सेवा आयोग के नाम ये पत्र लिखा गया है और उसमें लिखा गया है, लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में। दरअसल इस सत्यापन को लेकर जिस तरह से जो शिक्षकों को लगाया गया था उस पर जो विवाद खड़ा हुआ है, उसके बाद ये लेटर लिखा गया है बीपीएससी के लेटर के बाद शिक्षा विभाग की तरफ से, और उसमें कहा गया है कि उपयुक्त विषय अपने प्रासंगिक पत्र के कृपया संदर्भ करें। उक्त के द्वारा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्त नियमावली 2023 के विहित प्रावधानों के विपरीत आयोग द्वारा की जा रही कार्रवाई से ध्यान भटकाव हेतु अनर्गल एवं अवांछित तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जो ना आवश्यक है और ना उचित है। दरअसल जिस भाषा का प्रयोग किया गया उस भाषा पर सवाल खड़े कर दिए बीपीएससी ने कि इस भाषा का प्रयोग क्यों किया गया, ये अवांछित है। उसके अलावा आपको बताएं कि जिस तरह से जो विवाद छिड़ा हुआ है उसमें क्या क्या लेटर में लिखा गया है, आपको बता दें जल्दी में कि बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव ने निदेशक माध्यमिक को पत्र लिखा था। तो पत्र के जरिए तगड़ा जवाब दिया गया है और जो बातें कही गई हैं सीधे स्वायत्तता का मतलब अराजकता नहीं है, शिक्षा विभाग की तरफ से यह कहा गया है पत्र में। उसके अलावा ये कहा गया कि सुनिश्चित करें कि शिक्षक नियुक्ति में कोई अड़चन ना आए, रिजल्ट निकाले बगैर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पर सवाल खड़े किए गए हैं। शिक्षक नियुक्ति में प्रशासनिक विभाग शिक्षा विभाग है, ये कहा गया है पत्र में। और कहा गया है कि नियमावली में परीक्षा के कई पहलुओं का जिक्र है, विभाग से चर्चा कर ही काम किया जाए। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी का पत्र लौटा दिया है। तो शिक्षा विभाग ने अपनी तमाम अड़चने जो है वो बीपीएससी में दर्ज करा दी है। सबसे ज्यादा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर है कि बिना रिजल्ट के आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों किया जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा कर दिया गया है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।